सभी छात्रों को जय हिंद। इससे पहले झारखंड जीके का है ना, मैंने मैराथन क्लास लिया था जिसमें मैंने बोला था 15 सेट कंप्लीट करने के बारे में। लेकिन मेरा माइक खराब होने की वजह से वो 7 सेट में ही कंप्लीट हो गया। लेकिन फिर भी वो 7 सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो लोग भी उसको नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, ठीक है। और मैं आगे का सेट आज करवाने वाला हूँ, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि कल, आज हो रहा है 20 तारीख और कल है 21 तारीख को एग्जाम है झारखंड सीजीएल का, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये अंतिम प्रहार है झारखंड सीजीएल पर। ये झारखंड सीजीएल के लिए समझिए लास्ट ही वीडियो है ना। अगर आप इसको देख लेते हैं तो झारखंड जीके का कम से कम टेंशन खत्म हो जाएगा, है ना। झारखंड जीके में जो 40 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें से 32-35 नंबर आप ले आइएगा, क्योंकि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये जो हम क्लास ले रहे हैं, ये जो हम जीके डिस्कस कर रहे हैं, काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। समय कम रहेगा, है ना, लेकिन नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा इस वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। इससे पहले का जो 7 सेट करवाए हैं उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और अभी मैं लगभग 4 से 5 सेट करवाऊंगा, है ना। बोले थे 15 सेट के लिए, लेकिन 10 सेट भी काफ़ी है, इनफ है। क्योंकि बहुत ज़्यादा इस मतलब डिटेल से इसको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि छोड़ छोड़ के बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना चेहरा सबसे पहले गायब कर देते हैं क्योंकि दिखता नहीं है क्वेश्चन। मेरा चेहरा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अरे इसको क्या हो गया। थोड़ा सा मेरा माइक में प्रॉब्लम रहता है इसीलिए फिर हो गया। 1 मिनट। चलिए 8वां सेट का पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, झारखंड में राजमहल की जो पहाड़ी है वहाँ कौन सी प्रमुख जनजाति निवास करती है। झारखंड में जो राजमहल की पहाड़ी है वहाँ कौन सी जनजाति निवास करती है, इसके बारे में पूछा है। तो वहाँ कौन सी जनजाति निवास करती है, ऑप्शन में है सौरैया पहाड़ियाँ, असुर पहाड़ियाँ, भूमिज पहाड़ियाँ और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए इसका हम आंसर बता देते हैं। अगर आप लोग को पता होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अपने बगल में एक कॉपी रखिएगा, उसमें लिखते हुए जाइएगा, है ना, कि इसका आंसर क्या होगा। अगर और उसके बाद जब हम बताएंगे तो उसको सही कर लीजिएगा। चलिए, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, झारखंड की जो राजमहल पहाड़ी है ना, वहाँ पर सौरैया पहाड़िया जनजाति पाई जाती है, ठीक है। सौरैया पहाड़िया जनजाति यहाँ निवास करती है। यह झारखंड की आदिम जनजाति के रूप में चिन्हित है, ठीक है। यह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड वर्ग में रखा गया है। ये लोग अपने आप को मलेर कहते हैं, याद रखिएगा। ये लोग अपने आप को क्या कहते हैं, मलेर कहते हैं। और इसे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में रखा गया है। इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है, जनजाति से क्वेश्चन आता है। और इससे इससे पहले वाला वीडियो में जनजाति को हम काफ़ी डिटेल में एक जगह डिस्क्राइब किए हैं, उसको भी देख लीजिएगा। बाकी फिर आएगा तो फिर हम इसको रिपीट करेंगे, है ना। रिपीटेशन से ही आपको याद हो जाएगा। चलिए 112 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। बिहार पुनर्गठन बिल को कब पारित किया गया था, यानी जब झारखंड बनेगा बिहार से अलग होकर तो उससे पहले क्या करना होगा, पारित करना होगा। तो बिहार पुनर्गठन बिल को कब पारित किया गया था, तो ये किया गया था 2 अगस्त 2000 को, 2 अगस्त 2000 को। फिर जाकर फाइनली 15 नवंबर 2000 को हमारा राज्य झारखंड बनता है, ठीक है। तो 2 अगस्त 2002 को कहाँ पारित हुआ था, ये लोकसभा में पारित हुआ था। और 11 अगस्त 2000 को ये राज्यसभा में पारित हुआ, ठीक है। आपको पता है ना कैसे कानून बनता है, पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में, ठीक है। तो पहले लोकसभा में पारित होगा, फिर 11 अगस्त 2000 को ये राज्यसभा में पारित होगा। और उसके बाद राज्य बन जाएगा, नया राज्य का गठन हो गया जिसका नाम क्या होगा, झारखंड। झारखंड देश का केवल राज्य है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन आज तक आ चुका है। तो झारखंड जो है देश का 28वां राज्य है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए 113 नंबर क्वेश्चन, इसी के साथ कमेंट कीजिएगा कि झारखंड का जो लोकसभा का सीट है वो झारखंड में कितना है और राज्यसभा का सीट झारखंड में कितना है, ठीक है। चलिए 113 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। मुंडा दुरद पुस्तक कब प्रकाशित हुआ। मुंडा दुरद पुस्तक कब प्रकाशित हुआ। ऑप्शन में है 1942, 1947, 1857, 1948।
तो मुंडा दुरड़ जो पुस्तक है वो 1942 में प्रकाशित हुआ है। कब प्रकाशित हुआ? 1942 में प्रकाशित हुआ है। ठीक है। इसे मुंडा लोक गीतों का संकलन कहते हैं और इसके जो रचनाकार हैं वो आर्चर है। डब्ल्यू जी आर्चर है। ठीक है, डब्ल्यू जी आर्चर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन में, वंदना उत्सव मुख्य रूप से किसके लिए मनाया जाता है? वंदना जो उत्सव है मुख्य रूप से किसके लिए मनाया जाता है? तो लगभग हम लोग जो 7 सेट डिस्कस किए थे उसमें से अब जितना क्वेश्चन आ रहा है ना, लगभग लगभग रिपीटेड आ रहा है। रिपीटेड मतलब क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है, जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स डिस्कस किए थे ना, लगभग उसी से क्वेश्चन आ रहा है। तो वंदना के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। क्वेश्चन कुछ और था लेकिन उसमें सबके बारे में डिस्कस किए थे। तो वंदना जो उत्सव है ना वो पालतू पालतू है, हाँ पालतू है। पालतू जो जानवर होता है ना उसके लिए मनाया जाता है वंदना उत्सव। इस दिन क्या होता है, उसको सजाता धोवाता, जैसे गाय हो गया, साढ़ हो गया, तो उसको गाय बैल को सजाता है, इस टाइप का होता है। जैसे आप देखते होंगे दीपावली के एक दिन बाद जो मनाया जाता है उसी टाइप का होता है। ठीक है। यह पर्व जो है कार्तिक महीने के अमावस्या को मनाया जाता है। वंदना ये पशु उत्सव है, पशु को सजाना धजाना होता है इसमें। चलिए नेक्स्ट। इसमें मुख्यतः गाय भैंस, गाय बैल, झारखंड में तो गाय बैल ही मिलेगा ना। चलिए 115 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। झारखंड में एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? झारखंड में एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि गज रिजर्व कहाँ है, तो लोग गलती कर दिया था। गज का मतलब ही एलिफेंट ही होता है। तो झारखंड में एलिफेंट रिजर्व कहाँ है इसके बारे में मैंने डिस्कस भी कर चुका हूँ। ठीक है, तो कहाँ है? यह है दलमा अभ्यारण्य। दलमा अभ्यारण्य, अब यहाँ पर दलमा अभ्यारण्य दिया हुआ ही नहीं है और हम लोग पढ़ चुके हैं क्या कि दलमा अभ्यारण्य में है क्या, गज एलिफेंट रिजर्व। तो दलमा है कहाँ पर? ठीक है, तो दलमा है कहाँ पर? ये पूर्वी सिंहभूम में है। तो 115 का क्या हो जाएगा? ए। झारखंड में एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? आपका पूर्वी सिंहभूम में है। क्लियर है? और पूर्वी सिंहभूम में कहाँ? दलमा अभ्यारण्य में है, जो राज्य का एकमात्र एलिफेंट रिजर्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 116 नंबर, झारखंड में लागू की गई मुख्यमंत्री जन वन योजना का उद्देश्य क्या है? झारखंड में लागू की गई मुख्यमंत्री जन वन योजना का उद्देश्य क्या है? एक्चुअली में झारखंड से जितना मुख्य योजना था ना, इसका हम सेट बनाए थे लेकिन हम इसको कंप्लीट नहीं करवा पाए। अब बहुत सारा फोल्ड हो जाता है, बहुत सारा काम रहता है दिन भर, इसीलिए नहीं करवा पाते। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम एक वीडियो उससे ही बना देंगे, लगभग 10-15 मिनट का ही वीडियो होगा, लेकिन जितना भी मुख्य योजना है झारखंड का उसको हम डिटेल में चर्चा कर देंगे। ठीक है, अगर चाहिए तो कमेंट कीजिए, है ना। तो झारखंड में जो मुख्यमंत्री जन वन योजना है उसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, पहला नंबर ऑप्शन, जनसंख्या और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना, औद्योगिक विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना, त्योहारों और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना, या इनमें से कोई नहीं। तो जन वन योजना नाम सुन के ही पता चल रहा पर्यावरण से रिलेटेड होगा। तो जनसंख्या और पर्यावरण का क्या कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, औद्योगिक विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए ही मुख्यमंत्री जन वन योजना आरंभ किया गया था। ठीक है, तो मुख्यमंत्री जन वन योजना आरंभ किया गया था। कब किया गया था? ये लगभग 2016-17 का ही कहानी है, रघुवर दास द्वारा किया गया था ये। चलिए नेक्स्ट, ज़्यादा डिटेल जाएंगे तो टाइम लंबा चला जाएगा। ठीक है, चलिए 117 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। खरकई नदी डैश से निकलती है। तो जो खरकई नदी है वो कहाँ से निकलती है? ठीक है, तो खरकई नदी जो है वो आपका सिमलीपाल से निकलती है। खरकई नदी सिमलीपाल से निकलती है और यह स्वर्ण रेखा नदी की मुख्य सहायक नदी है, जो पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत टाटानगर में आकर मिल जाती है। क्लियर है? तो खरकई नदी क्या है? सिमलीपाल से निकलती है और स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। स्वर्ण रेखा सबको पता है, रांची में भी है ना। रांची में तो उसको नाला बना दिया है लोग, जाइएगा तो देखिएगा, है ना। रांची में लगता ही नहीं है कि कोई नदी है, नाला बना दिया। जमशेदपुर में भी वैसा ही हाल है, लेकिन लगता है देखने से कि हाँ कोई नदी है, लेकिन रांची में तो देखिएगा तो कहबे नहीं कीजिएगा कि नदी है। ठीक है, तो जहाँ जनसंख्या रहेगा, जहाँ शहर रहेगा, कचरा करेगा ही। तो
चलिए कोई बात नहीं है। तो खरकई नदी सिमलीपाल से निकलती है और ये स्वर्ण रेखा की सहायक नदी, याद रखिएगा। बहुत सारा डाटा हम लिखते नहीं है, ठीक है। लिखने के लिए बैठेंगे ना तो दिन बीत जाएगा। तो आप इस वीडियो को 2 बार कम से कम सुनिएगा ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। चलिए 118 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट टाइम में यही कर सकते हैं। लावा लौंग मेला का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया गया है? लावा लौंग मेला का आयोजन झारखंड के किस जिला में किया गया है? ठीक है, तो आ गया फिर से मेला और त्योहार। तो लावा लौंग मेला का आयोजन आपका ये चतरा में किया गया है, ठीक है। लावा लौंग मेला का आयोजन चतरा में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, और ये जो चतरा जिला है वो बिहार को स्पर्श करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 119 नंबर में। झारखंड में आदिवासियों के सरहुल उत्सव के दौरान डैश की पूजा की जाती है, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सब लोग जानता है इसके बारे में। किसकी पूजा की जाती है? तो साल वृक्ष की पूजा की जाती है। ये जो पर्व है आदिवासियों का मुख्य पर्व है। चैत शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इसमें पाहन जो पुरोहित होते हैं और सरना की पूजा की जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 120 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। पहाड़ी दूध ढेलका किस जनजाति की शाखा है? तो पहाड़ी दूध ढेलका किस जनजाति की शाखा है? इससे पहले वाले में भी डिस्कस किए थे, ये खड़िया भाषा की शाखा है, ठीक है। पहाड़ी दूध ढेलकी ये खड़िया भाषा की, मतलब खड़िया जनजाति की शाखा है। और खड़िया जो जनजाति है वो भी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह में आता है, ठीक है। ये बात समझ में आता है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड किसको कहते हैं, ठीक है। उसका कान देखिएगा ना, गोल गोल घूमल रहेगा, ठीक है। ये झारखंड की जनजाति है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं 121 नंबर। भोगता पर्व डैश में मनाया जाता है। तो जो भोगता पर्व है वो मनाया जाता है आपका, ठीक है, सरना मंदिर में। झारखंड का है तो सरना मंदिर में ही मनाया जाएगा। तो भोगता पर्व सरना मंदिर में मनाया जाता है। यह बसंत ऋतु एवं गर्मी के मौसम के बीच मनाया जाता है। तमाड़ के आसपास के क्षेत्रों में यह लोकप्रिय है। यह पर्व बूढ़ा बाबा की पूजा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इधर हम ही लोग का तरफ मनाया जाता है ज्यादातर, है ना। इसमें देखते हैं स्टंट लोग करता है। चलिए 122 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो झारखंड का अभी भी बहुत सारा अधिकांश क्षेत्र है जहां नलकूप यानी चापाकल से सिंचाई होता है। तो कहाँ पर सबसे ज्यादा होता है इसके बारे में पूछा है। झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो ये होती है आपका लोहरदगा में। रांची के बगल में है लोहरदगा, ठीक है। यहाँ पर होता है कैसे, नलकूप द्वारा अधिकांश सिंचाई होती है, ठीक है। और सबसे कम होता है देवघर जिला में। सबसे कम नलकूप के द्वारा सिंचाई होता है देवघर जिला में, याद रखिएगा। चलिए 123 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? तो किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? ऑप्शन में है धारवाड़ योगिन, कुड़प्पा योगिन, विंध्य योगिन, इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने का संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये कहा जाता है आपका धारवाड़ योगिन, है ना। इसको खनिज का भंडार कहा जाता है। धारवाड़ योगिन जो चट्टान होता है वो धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। ये आर्कियन क्रम के अपरदन एवं निक्षेपण से धारवाड़ क्रम की चट्टानों निर्मित हुई है। इस प्रकार की चट्टानें मुख्यतः पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां जिला में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी लाडली योजना जानते होंगे इसके बारे में, अगर आप झारखंड में रह रहे हैं तो, ठीक है। बहुत लोग को इससे पैसा मिलता है, मिला भी है। तो मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना किसके लिए है, ठीक है। तो किसके लिए है? जिसके पास बीपीएल कार्ड होगा उसी को मिलेगा, सबको थोड़ी मिलेगा। तो बीपीएल जो कार्डधारी कन्याएं हैं उनके लिए है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 6,000 रुपया देता है सरकार प्रति वर्ष, ठीक है। मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना बीपीएल परिवार की कन्याओं के लिए है। यह तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे उस टाइम अर्जुन मुंडा, 15 नवंबर 2011 को इस योजना को शुरू किया गया था। और इसके तहत जो सरकार है 6,000 रुपया प्रति वर्ष बालिका कन्या
के नाम पर प्रथम 5 वर्ष तक जमा करती है, और जो 21 वर्ष होने के आयु पर 1,08,600 रुपया प्रदान किया जाता है ना? यानी 6-6 हज़ार रुपया करके किस साल भरना है? 5 साल भरना है, ठीक है? और उसके बदले में क्या मिलेगा? 21 साल का जब महिला मतलब लड़की का एज हो जाएगा, तब 1,08,600 रुपया प्रदान किया जाएगा, ठीक है? तो बहुत अच्छा योजना है। सब लोग नहीं इसका लाभ ले पाते हैं, बहुत इसमें तकनीक है, बहुत टेंशन है इसीलिए, लेकिन बहुत सारे लोग लाभ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, ठीक है? 125 नंबर, कौन सा कबीला संयुक्त परिवार की बंद टोली कहलाता है? कौन सा कबीला जो है संयुक्त परिवार की बंद टोली कहलाता है? ऑप्शन में है गोंड, मुंडा, संथाल, हो। देखिए ये सब क्वेश्चन को आप तुक्का नहीं मार पाइएगा, इसीलिए ये सब क्वेश्चन को क्या है ना, पढ़ना ही पड़ेगा। कौन सा जो कबीला होता है ना संयुक्त परिवार की बंद टोली कहलाता है? गोंड, मुंडा, संथाल, हो। झारखंड में क्या है, मुंडा, संथाल, हो। गोंड का तो कुछ खास कहानी नहीं है, लेकिन यही गोंड ही जो है ना, उसी का जो कबीला होता है ना, वो बंद टोली कहलाता है। तो तुक्का मारिएगा तो क्या मारिएगा, मुंडा, संथाल, हो पर ही मारिएगा, लेकिन ये तीनों ऑप्शन गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोंड, है ना? क्लियर? तो ऐसे झारखंड में गोंड भी है, लेकिन थोड़ा सा कम मात्रा में है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग कब स्थापित हुआ है? जब भी झारखंड में एल्युमिनियम का बात आएगा, आपके दिमाग में आना चाहिए जादूगोड़ा, ठीक है? झारखंड जादूगोड़ा नहीं, एल्युमिनियम मोरी याद आना चाहिए। ऐसे जादूगोड़ा में भी होता है, लेकिन जब भी यूरेनियम आएगा तब आपके दिमाग में जादूगोड़ा आना चाहिए, और एल्युमिनियम आएगा तब आपके दिमाग में मोरी आना चाहिए। अगर आप रांची जाते हैं बोकारो से, तो मोरी होके ही जाइएगा, ठीक है? तो झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग कब स्थापित हुआ था? तो ये कब स्थापित हुआ था? ये हुआ था आपका 1938 में, ठीक है? झारखंड के मुरी में एल्युमिनियम का प्रसिद्ध कारखाना, जिसका नाम है क्या? इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसको हम लोग शॉर्ट में इंडाल बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इंडाल बोलते हैं। 1938 में स्थापित किया गया था, और इसकी जो उत्पादन क्षमता है 1.6 लाख टन है, ठीक है? चलिए 127 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है? तो निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो झारखंड में स्थित है, ठीक है? कौन है बताइए? हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? सभी ऑप्शन को डिस्क्राइब करने का जरूरत नहीं है इसमें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य, यही है जो झारखंड में अवस्थित है, और इसकी स्थापना 1976 में हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी, और यहाँ पर मुख्यतः तेंदुआ पाया जाता है, हिरन पाया जाता है, सांभर पाया जाता है, ठीक है? ये मुख्यतः यहाँ पाया जाता है, और भी जीव पाया जाता है, लेकिन मुख्यतः यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 128 129 में। क्या है? केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर कोई जो झारखंड में रहता है और इसके बारे में नहीं जानता है तो बेकार है जिंदगी। ज़्यादा बड़ा वर्ड हो गया, लेकिन सच बोल रहे हैं। केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान धनबाद में है, ठीक है? धनबाद है ये, और कौन है, ठीक है? और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, याद रखिएगा, ठीक है? 1948 में स्थापना हुई थी, ठीक है? और धनबाद में पूछ लिया जाए कि कहाँ पर ही है, तो धनबाद में है, जलगोड़ा जगह में है, ठीक है? जलगोड़ा से याद आया, आज ही लगभग उसी एरिया में एक जगह बहुत लोगों का घर धंस गया है। आज का ही कहानी है, देख रहे थे न्यूज़ में, तो उसमें दिखाया था, है ना? एक औरत मरते-मरते बची है ना? झाड़ू लगा रही थी बाहर में और घर में धंस गया। तो धनबाद में ये सब होते रहता है, छोटा-मोटा बात। चलिए नेक्स्ट 130 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र के पहले क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों से संघर्ष के दौरान शहीद हुए थे? यहाँ पर देखिएगा शहीद वर्ड, ठीक है? शहीद हुए थे, तो ये है बुधू भगत, ठीक है? बाकी हम कुंवर सिंह के बारे में बता चुके हैं, राम नारायण सिंह के बारे में बता चुके हैं, बिरसा मुंडा के बारे में काफी डिटेल में बता चुके हैं, तो देख लीजिएगा अपने से एक बार, है ना? तो छोटा नागपुर क्षेत्र के पहले जो क्रांतिकारी थे वो बुधू भगत कप्तान थे, ठीक है?
ये सैनिकों के खिलाफ लड़ते हुए 14 फरवरी 1832 को मातृ देवी को बलि देवी पर शहीद हो गए। ठीक है, और यह जो थे वो कोल विद्रोह के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस आंदोलन को कोल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कोल विद्रोह का ये भी पूछ सकता है कि कोल जो विद्रोह था उसके नेता कौन थे? बुद्धू भगत थे। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तब भी इसको देखिए। ठीक है, 2 बार देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट 131 नंबर। मुंडा को कौन सा उत्सव सरहुल कहलाता है? मुंडा का कौन सा उत्सव सरहुल कहलाता है? ठीक है, तो कौन सा उत्सव कहलाता है इसके बारे में नहीं हो तो अभी तक 10 बार चर्चा हम लोग कर चुके होंगे। ठीक है, तो बा परब कहलाता है। बा परब मतलब इसी का और एगो आध गो नाम है। सरहुल जो होता है ना, इसको ही बा परब कहा जाता है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, कोई दिक्कत? और संथाल जनजाति इसको बाहा बोलता है। मुंडा बा परब बोलता है, संथाल जनजाति बाहा बोलता है, और समस्त झारखंड में ये फेमस है सरहुल के नाम से। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 132 नंबर क्वेश्चन दिख रहा तो ऊपर करने की जरूरत नहीं है। झारखंड के किस शहर को यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया है? अभी हम थोड़ा देर पहले बोले थे जब भी यूरेनियम का बात आएगा किसका नाम रखिएगा याद। ठीक है, जादूगोड़ा को। लेकिन यहाँ ऑप्शन में तो जादूगोड़ा ही है नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा घाटशिला। झारखंड के किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया है? ये किया गया है का बात कर रहा है। ठीक है, तो ये है घाटशिला। क्लियर है? घाटशिला कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में। और देखिए झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत घाटशिला के प्रखंड में जादूगोड़ा में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया है। यहाँ देश की पहली यूरेनियम खान है, और यूरेनियम की जो प्राप्ति होती है धारवाड़ एवं आर्कियन क्रम की शैलों से होती है। तो हम जो बोले थे कि जब भी दिमाग यूरेनियम आएगा तो आप याद रखिएगा क्या? जादूगोड़ा। तो जादूगोड़ा है कहाँ? घाटशिले में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सरायकेला में है ना, जब जमशेदपुर तरफ जाइएगा तो आपको बीच में सरायकेला मिलेगा बोकारो से होते हुए। चलिए 133 में आते हैं। सरायकेला की मिट्टी किस लय के साथ जीवंत है? तो जो सरायकेला की मिट्टी है वो किस लय के साथ जीवंत है? तो वो है आपका छऊ। ठीक है, सरायकेला की मिट्टी छऊ नृत्य की लय के साथ जीवंत है। इस नृत्य का प्रारंभ सरायकेला में ही हुआ था, और यहीं से मयूरभंज एवं पुरुलिया में विस्तार हुआ। इस नृत्य की शुरुआत सर्वप्रथम 1938 में सुधांशु नारायण सिंह द्वारा की गई है ना। तो जो सब जब आप सरायकेला जाइएगा ना तो वहीं बगल में है पुरुलिया। ठीक है, तो फैलता ही है अगल बगल। चलिए 134 में आते हैं। जावा उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? तो जावा जो उत्सव होता है वो किसके द्वारा मनाया जाता है ना? बताइए ऑप्शन में। ऑप्शन है ये है विवाहित महिलाएं, विवाहित पुरुष, अविवाहित कन्याएं, अविवाहित लड़के। तो देखो परब तरब जो होता है ना लड़कों के लिए कुछ ये नहीं रखता, तो पहले तो यही काटिए दो, है ना। लड़का मेहनत करेगा कि परब मनाएगा? काम करेगा तो कि परब मनाएगा? ठीक है, तो ये कौन हो जाएगा? अविवाहित कन्याएं। देखते होंगे जावा, है ना, मतलब बहुत ही फेमस त्योहार है जावा उत्सव। अविवाहित कन्याओं द्वारा मनाया जाता है। क्लियर है ना? क्यों मनाया जाता है जावा उत्सव? उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जावा जो उत्सव है ना, अविवाहित आदिवासी युवतियों द्वारा अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए भादो माह में मनाया जाता है। क्लियर? एक लाइन में इसके बारे में बता दिए। ठीक है, चलिए 135। किस खदान में टिस्को को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है? ये आपूर्ति वाला एगो क्वेश्चन पक्का देगा, है ना। बोकारो को कहाँ से लौह अयस्क की आपूर्ति होती है, टिस्को को कहाँ से लौह अयस्क की आपूर्ति होती है, तो इससे एक क्वेश्चन देना ही चाहिए। ठीक है, तो ये कहाँ से होती है? ऑप्शन आप लोग पढ़िए लिए होंगे। ये होती है नोवा मुंडी से। ठीक है, तो किस खदान से टिस्को को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है? ये होती है कहाँ से? नोवा मुंडी से। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? नोवा मुंडी कहाँ है कमेंट में बताइए, सब हम ही बता दें। 136 का क्वेश्चन में आते हैं।
निम्नलिखित में से किस रूप में मुंडा की प्रसिद्ध कहानी सोसो बोंगा है? ठीक है, ये देगा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस रूप में मुंडा की प्रसिद्ध कहानी सोसो बोंगा है? ठीक है, तो ये किस में है? ये है आपका गाथा गीत के रूप में है। सोसो बोंगा जो है ना वो गाथा गीत के रूप में है, और ये प्रसिद्ध कथा है किसका? मुंडा जनजाति की, है ना। और इसमें जो है जातीय परंपराओं एवं विकास और उसके अवस्थाओं पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, कहे का मतलब यही है कि ये समझो मुंडा जनजाति का इतिहास टाइप का है। चलिए 137 में आते हैं। कौन से जलप्रपात को गौतम धारा के रूप में जाना जाता है? माना जाता है कि भगवान बुद्ध वहां से स्नान किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, तो ये जोन्हा जलप्रपात, शायद आप लोग गए भी होंगे, नहीं भी गए हैं तो जाना चाहिए एक बार। अच्छा जगह है, मस्त जगह है। गौतम धारा जलप्रपात जोन्हा प्रपात के नाम से विख्यात है। यह राडू नदी पर रांची शहर से 32 किलोमीटर दूर में है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई जो है 55 फीट है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद कब बनाई गई? सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद कब बनाई गई? ठीक है, शॉर्ट में इसको जैक भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बनाया गया था 1995 में। ये बनाया गया था 1995 में। क्लियर है? और शिबू सोरेन इसके अध्यक्ष थे और सूरज मंडल इसके उपाध्यक्ष थे। जब झारखंड राज्य नहीं बना था तब का ये कहानी है। क्लियर है? झारखंड का मांग चल ही रहा था, इसीलिए क्या बनाया जाएगा? झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 139 में झारखंड के पुरुषों की सबसे सामान्य पोशाक क्या कहा जाता है? जो कपड़े का एक ही टुकड़ा होता है ना, कपड़ा का एक ही टुकड़ा होता है, उस पोशाक को क्या कहते हैं? ये झारखंड का प्रसिद्ध पोशाक है, तो इसको हम लोग कहते हैं 139 इसको हम लोग भगवा कहते हैं। इसका नाम ही भगवा है। ठीक है, झारखंड की जनजातियों का परिधान परंपरागत है। बहुत पहले जब ये जंगलों में रहते थे तब पुरुषों का अधोवस्त्र बहुत छोटा होता था। केवल आगे और पीछे के भाग ढकने के लिए बनाया जाने वाला इस वस्त्र को तोड़ोल कहते थे। जनजातियों में मुंडा जाति के शरीर, मतलब जो पुरुष का शरीर का निचला भाग और में ये लोग बढोई पहनते थे। ठीक है, और वृद्ध तो मात्र भगवा ही धारण करते थे। तो वही कपड़ा का एक टुकड़ा होता था जिसको भगवा कहा जाता था। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, गमछी टाइप का समझिए ना, उसी टाइप का होता था। चलिए 140 नंबर में आते हैं। कौन सा शहर झारखंड की संस्कृति राजधानी के रूप में जाना जाता है? ठीक है, बात है सांस्कृतिक राजधानी के बारे में। ठीक है, रांची, देवघर, पलामू, धनबाद, बताइए कौन सा है? मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये है आपका देवघर, सांस्कृतिक राजधानी देवघर, है ना। क्योंकि देवघर में ही मतलब बहुत ज्यादा मंदिर है, और यहाँ ही झारखंड का सबसे बड़ा मेला श्रावणी मेला लगता है। ठीक है, बाबा धाम। चलिए 141 में आते हैं। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना आपका 1968 में हुई थी। देखिए हम सारा ऑप्शन को हम नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। सारा ऑप्शन को आप खुद से, जब जैसे हम जब क्वेश्चन बोलते हैं ना, तो आपको टाइम मिलता है 5 से 10 सेकंड का। तो उस बीच आप सोच सकते हैं कि मेरा क्या आंसर हो सकता है, या अपने बगल में कॉपी रख सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं कि मेरा आंसर क्या होगा। और जब आपका आंसर गलत हो जाता है, सही होता है तो सही मार दीजिए, और गलत जब हो जाता है तो काट के उसको मेरा आंसर लिख दीजिए। ठीक है, इससे आपको ये पता चलेगा कि हम अभी तक कितना पढ़ चुके हैं। क्योंकि आज लास्ट दिन है ना, कल एग्जाम होगा, और एग्जाम के बाद भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। जैसे झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड का बहुत सारा एग्जाम आएगा, झारखंड का जितना भी एग्जाम है सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये इस तरह का वीडियो आपको नहीं मिलेगा यूट्यूब में, इतना हम गारंटी के साथ दे सकते हैं। ठीक है, कम समय में बहुत ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। कहने का मतलब जितना भी क्वेश्चन आ रहा है उसका पूरा डिस्क्राइब कर रहे हैं, पूरा निचोड़ रहे हैं उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 142 नंबर में आते हैं। झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय किस वर्ष हुआ? तो झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हुआ था 1963 में।
याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1963 में हुआ था, ठीक है। वर्ष 1963 में झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया, जिससे पृथक झारखंड राज्य आंदोलन को गहरा झटका लगा। यह विलय जो है बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री विनोदानंद झा की पहल पर हुआ था। ये कहानी 1963 की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए झारखंड का इतिहास। चलिए 143 नंबर में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांध बराकर नदी पर स्थित है? तो बराकर नदी पर कौन सा बांध है? तो बराकर नदी पर है आपका तिलैया भी है, मैथन भी है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। तिलैया बांध कहाँ है? बराकर नदी पर है, और मैथन बांध है बराकर नदी पर, है ना। दिसंबर जनवरी आते ही वहां पर पूरा भीड़ लग जाता है, ठीक है, पिकनिक मनाने के लिए। क्लियर है। और कोनार बांध जो है ऑप्शन में जो दिया हुआ वो कोनार नदी पर ही है। चलिए नेक्स्ट 144 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। घाटशिला किस धातु के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो घाटशिला जो है आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। घाटशिला का जब भी नाम आए तांबा ही याद रखिए, ठीक है। तो घाटशिला तांबा के लिए प्रसिद्ध है। पूर्वी सिंहभूम में ये भी पड़ता है। चलिए मुंडा जनजाति के सर्व प्रमुख देवता कौन है? तो मुंडा जनजाति के सर्व प्रमुख देवता है आपका सिंह बोंगा। मुंडा जनजाति के सर्व प्रमुख देवता कौन है? सिंह बोंगा। सिंह बोंगा पर सफेद फूल, सफेद भोग पदार्थ एवं सफेद मुर्गा की बलि चढ़ाई जाती है। इनके अन्य प्रमुख देवी देवता है हाथू बोंगा, है ना। हाथू बोंगा को ग्राम देवता कहा जाता है। देसावली गांव की सबसे बड़ी देवी को कहा जाता है। बुरु बोंगा पहाड़ के देवता को कहा जाता है। इरकी बोंगा जल के देवता को कहा जाता है। ओड़ा बोंगा कुल देवता को कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आने का संभावना है। एक बार हम फिर से बोल देते हैं। जो सर्व प्रमुख जो देवता होते हैं ना वो सिंह बोंगा है, उससे अलग भी और भी कुछ कुछ देवता होते हैं, ठीक है। तो जैसे हाथू बोंगा ये ग्राम देवता हो गया। हाथू का मतलब ही ग्राम होता है आपका ये मुंडा मुंडा लैंग्वेज में। देसावली गांव की सबसे बड़ी देवी होती है। बुरु बोंगा ये आपका पहाड़ का देवता होते हैं। इरकी बोंगा जल के देवता होते हैं। ओड़ा बोंगा कुल देवता होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 147 नंबर, सॉरी, इसके बाद 145 के बाद 146 ना आता है। मेरा भी दिमाग भटक गया लगता है आज। कहाँ गया भाई? अरे रात का 1 बज रहा तो दिमाग नहीं भटकेगा। चलिए 146 में आते हैं। असुर जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? असुर जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलेंगे? असुरी ही बोलेंगे, नाम से पता चल रहा है। तो असुर जनजाति के लोग दूसरी भाषा मतलब असुरी भाषा बोलते हैं, और ये भी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से संबंधित है। और ये झारखंड की प्राचीनतम जनजाति है, जिसका उल्लेख आपको ऋग्वेद में भी मिलेगा, आरण्यक में भी मिलेगा, महाभारत में भी मिलेगा। इस जनजाति का मुख्य निवास स्थान जो है गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिला है। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए 147 बेंगलुरु स्थित थिंक टैंक पब्लिक अफेयर सेंटर की ओर से जारी की गई पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 की सूची में विकास करने के मामले में झारखंड को कौन सा स्थान दिया गया है? ठीक है, तो ये दिया गया है आपको तीसरा स्थान। ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि 2021 का है, और 2021 का है तो ये हमारे लिए जीके बन चुका है। और देखिए झारखंड में जो करंट अफेयर आएगा ना वो समझिए पुराना ही आएगा, क्योंकि नया क्या हुआ है, ठीक है, तो पुराना ही आएगा। ये मत सोचिएगा कि 6 महीना इंडियन जीके जैसा, इंडियन करंट अफेयर जैसा हम 6 महीना का पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब लास्ट टाइम में बहुत सारे लोग पढ़ चुके होंगे, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। जो लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं उसके लिए मुश्किल है ना। झारखंड जी के तो हम करवा देंगे, लेकिन और सब सब्जेक्ट है ना, पता है ना झारखंड का जो सिलेबस है वो पूरा इंडिया का, दुनिया का सबसे बड़ा सिलेबस कह सकते हैं इसको। इतना सब्जेक्ट है कि समझे में नहीं आ रहा पढ़े का, कब हिंदी पढ़े, कब इंग्लिश पढ़े, कब झारखंड जी के पढ़े, कि कंप्यूटर पढ़े, कि मैथ पढ़े, कि रीजनिंग पढ़े, और कहा भाई साइंस पढ़े, है ना। चलिए कोई बात नहीं है, जो भी है पढ़ना तो पड़ेगा। 149 नंबर क्वेश्चन था ना अब।
नहीं, 148 नंबर। हाल ही में जारी नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का सबसे गरीब जिला कौन सा है? सबसे गरीब जिला का बात कर रहा है, ठीक है। तो झारखंड का सबसे गरीब जिला कौन सा है? झारखंड का सबसे गरीब जिला आपका पाकुड़ है ना। और भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? बिहार है, ठीक है। उसके बाद झारखंड है, झारखंड का भी कुछ खास स्थान नहीं है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। झारखंड राज्य और उपनिवेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? झारखंड राज्य और उपनिवेशवाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है हमारे शैलेंद्र महतो, फेमस व्यक्ति है ना। चलिए नेक्स्ट, हमारे महतो जी ही तो इस हम काम करेंगे। चलिए 150 नंबर क्वेश्चन, राज्य की कितनी प्रतिशत जो भूमि है वो बोरोन व गंधक की कमी पाई गई है? राज्य की कितनी प्रतिशत भूमि में बोरोन व गंधक की कमी पाई गई है? तो ये है आपका 50%, ठीक है। ये डाटा वाला क्वेश्चन आता है और इसका आप देख सकते हैं, अब तो टाइम नहीं है लेकिन हाँ क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला आते हैं, अगला सेट में आते हैं। ये सेट कंप्लीट। अब आते हैं 9वां नंबर सेट हम लोग का। चलिए 9वां नंबर सेट में आते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, अब देखिए एक चीज आपको देखने के लिए मिलेगा, एक चीज गौर कीजिए, जो भी पुराना वीडियो देख चुका है, मतलब इससे पहले वाला जो वीडियो देख चुका है ना, उसको बहुत सारा चीज जो मिलेगा ना, देखा देखा वो अब मिलेगा। जो पहले कभी भी नहीं पढ़ा था ना, उसको भी अब ये आसान लगने लगेगा झारखंड जी के, है ना। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे यहाँ देखिए, झारखंड की किस जनजाति के युवा गृह को गितियोड़ा कहा जाता है? क्या हम लोग ने पहले नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ चुका हूँ, है ना। तो झारखंड के किस जनजाति के युवा गृह को गितियोड़ा कहा जाता है? बताइए, तब पढ़ चुके हैं तो। मुंडा जनजाति को हम लोग ने कई, मतलब 3-4 बार इसको डिस्कस कर चुके हैं, है ना। गितियोड़ा का मतलब, गितियोड़ा जो है मुंडा जनजाति के युवा गृह को कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कर्क रेखा झारखंड में कहाँ से होकर बहती है? बहती नहीं, गुजरती है रांची में। और रांची में कहाँ कहाँ से गुजरती है ये भी हम बताए थे, ठीक है। फिर से बता दें, कर्क रेखा झारखंड के रांची से होकर गुजरती है। इसके अलावा यह रेखा नेतरहाट, किस्को और मांझी, गोला, पालकुंदरी से होकर भी गुजरती है। नेक्स्ट 113 नंबर, झारखंड के किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना है? तो तिलैया जल विद्युत परियोजना है बराकर नदी पर, ठीक है। कहाँ है? बराकर नदी पर, है ना। और इसका जो उद्गम स्थल है वो छोटा नागपुर का पठार है, और इसका मुहाना दामोदर नदी है। चलिए 114 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। डैश का उत्पादन करने वाला राज्य भारत का एकमात्र राज्य है? तो ऐसा क्या चीज है जो भारत में एकमात्र होता है? तो सबसे पहला तो यूरेनियम, लेकिन ऑप्शन में दो गो है, लेकिन यहाँ पर ए नंबर में खाली एक ही गो है, यूरेनियम और कोकिंग कोल, ठीक। मात्र झारखंड में ही इसका उत्पादन होता है। एक्चुअली में यूरेनियम हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक है, इसलिए जो जादूगोड़ा जो क्षेत्र है ना, वहाँ के लोग अभी भी इसके कारण से, अभी भी क्या, मतलब शरीर खराब हो जाता है वहाँ के लोगों का, ठीक है। तो ये कहानी है। और कोकिंग कोल आपका प्रमुख केंद्र कोकिंग कोल उत्पादन का है जमशेदपुर, सिंदरी, बोकारो, बनियाडी, लोहदना, ठीक है। कोकिंग कोल का बात कर रहे हैं, यूरेनियम के लिए तो हम बोल दिए हैं कहाँ पर, जब भी यूरेनियम आएगा क्या मारना है? जादूगोड़ा। चलिए नेक्स्ट, अमानत नदी निकलती है, अमानत नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? अमानत नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तो नदी जो है वो हजारीबाग के पठार से निकलती है। थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, आ भी सकता है क्योंकि हम लोग जेएसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, उराव जनजाति खुद को कुड़ुख कहते हैं, जिसका मतलब क्या है? उराव जो जनजाति है वो खुद को कुड़ुख बोलते हैं, इसका मतलब क्या है बताइए? तो इसका मतलब है मानव, कुड़ुख का मतलब होता है मानव, ठीक है। इसका अर्थ मानव है। और इन लोग का जो भाषा होता है ना वो भी कुड़ुख ही होता है, और ये द्रविड़ भाषा परिवार में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जावा त्योहार किसकी उम्मीद में मनाया जाता है? तो बताइए किसकी उम्मीद में मनाया जाता है, अभी बताए थे, है ना। जावा त्योहार किसकी उम्मीद में मनाया जाता है? तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, अच्छा पति नहीं, अच्छी उर्वरकता और बेहतर गृहस्थी इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप गौर से देखे होंगे इससे पहले वाला क्वेश्चन को, तो उसमें यही था।
है ना, क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा, है ना, ऐसा नहीं है कि हम जैसा यहाँ पर बोल रहे हैं सेम टू सेम क्वेश्चन वैसा ही आ जाएगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, और इसको आप गौर से देखिएगा ना तो हम गारंटी लेते हैं आएगा, 40 में से 32-35 कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ तो छोड़े ही नहीं रहे हैं। 118 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, झारखंड से होकर कितने जो है राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, क्वेश्चन में ये है। तो झारखंड से होकर के एगो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, तो इसका संख्या हो जाएगा आपका ये 13 गो, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं 13 गो हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर 13 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 119 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, झारखंड में आदिवासियों की समस्या के निराकरण के लिए राज्य में किस संस्था का गठन किया गया है? झारखंड में आदिवासियों की समस्या के निराकरण के लिए राज्य में किस संस्था का गठन किया गया है? तो किस संस्था का गठन किया जाएगा बताइए, क्या पंचायत का गठन किया जाएगा, कि आदिवासी संघ का, कि ग्राम संघ का, कि या कुक्कुट लाड का? ठीक है, तो नॉर्मल सा बात है, बेसिक सा बात है, पंचायत का गठन किया जाएगा, है ना, जो इसको नहीं भी पढ़े होंगे वो भी सही मारेंगे अगर सेंस लगाएंगे तब, है ना। तो झारखंड में आदिवासियों की समस्या के निवारण के लिए राज्य में पंचायत संस्था का गठन किया गया है। झारखंड में 23 अप्रैल 2001 को झारखंड पंचायती राज्य के विधेयक को तत्कालीन राज्यपाल, जो पहले राज्यपाल थे प्रभात कुमार, उन्होंने मंजूरी दी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिर से आ गया जनधन योजना, कोई बात नहीं है। भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री जनधन योजना शुरू की गई है, जिसके तहत किसानों को पौधों के लिए 50% अनुदान दिया जाता है? तो ये है झारखंड, है ना, इसके बारे में डिटेल में थोड़ा देर पहले ही बताए थे, है ना। और आप देखे होंगे अगर आप झारखंड में रहते हैं तो अगल बगल किसी को देखे होंगे अपना जो भूमि है उसमें वो क्या करेगा, वृक्षारोपण करेगा, और सरकार जो है 50% उसको अनुदान देगी, और पैसा वैसा भी मिलता है सरकार की तरफ से, इसीलिए करता है। हम लोग की तरफ तो बहुत ऐसा है, अब हो सकता है आप किस क्षेत्र में रहते हैं झारखंड में, हमारे यहाँ जो बोकारो जिला है वहाँ पर बहुत देखने के लिए मिलता है। अरे चलिए 121 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, बड़ा हो ना भाई, इसको छोटे करना पड़ेगा। झारखंड राज्य में झूमर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? झारखंड राज्य में जो झूमर गीत है वो किस अवसर पर गाया जाता है? बताइए किस अवसर पर गाया जाता है? झारखंड में रहते हैं तो पर्व त्योहार के अवसर पर ही गाया जाता है झूमर गीत, ठीक है। पूजा के अवसर पर भी यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, विवाह का भी अवसर दिया हुआ, संतान उत्पत्ति के अवसर भी दिया हुआ है। तो मुख्य रूप से देखिए पर्व त्योहार में गाया जाता है, ऐसे तो हमेशा गाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से आपका पर्व त्योहार, जैसे कि आप देखिएगा कर्मा जब होता है तब गाया जाता है, तीज में गाया जाता है, जितिया में गाया जाता है, सोहराय में गाया जाता है, ठीक है। तो आपका जो झूमर गीत है वो पर्व त्योहार में गाया जाता है, अभी कर्मा हुआ उसमें गाया गया, तीज हुआ उसमें गाया गया, अभी देखिए कुछ दिन बाद जितिया होगा तो उसमें भी गाया जाएगा, ठीक है। तो झूमर गीत पर्व त्योहार के अवसर पर गाया जाता है। ऑप्शन देख के कंफ्यूजन होगा लेकिन कंफ्यूजियाना नहीं है। चलिए 122 में आते हैं, झारखंड में धुरिया किसको कहा जाता है? झारखंड में धुरिया किसको कहा जाता है? तो झारखंड में जो धुरिया है वो नृत्य करने वाले को कहा जाता है, क्लियर है। झारखंड में धुरिया एक प्रकार का नृत्य है। सरहुल के उपलब्ध में उराव लोग खेत जोत लेते हैं और बीज बो देते हैं, मौसम के अनुरूप इसे जूते खेतों में धूल उड़ती है, और धूल उड़ने के कारण इस काल में नृत्य को धुरिया कहते हैं। इसे मांदर की ताल पर नाचा जाता है, क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे तो दिन बीत जाएगा, है ना, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है। कौन से स्वतंत्र उम्मीदवार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो एकमात्र स्वतंत्र उम्मीदवार जो झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं वो है मधु कोड़ा, गर्दा उड़ान ये भी का किए थे, घोटाला किए थे, जेल भी गए थे, ठीक है। अब जो इसके समर्थक होंगे हमको कुछ बोलिएगा नहीं, मेरा कोई गलती नहीं है, ये फैक्ट है। मधु कोड़ा राज्य के 5वें मुख्यमंत्री थे और निर्दलीय थे, ठीक है। 18 सितंबर 2006 से 27 अगस्त 2008 तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे और गर्दा उड़ा कर, छोड़िए नहीं बोलेंगे।
विवाद हो जाएगा। चलिए 124 नंबर में आते हैं। रांची में जगन्नाथ मंदिर कब बनाया गया? रांची में जगन्नाथ मंदिर कब बनाया गया? तो ऑप्शन में देखिए 4 ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा 1691। अब सारा ऑप्शन को हम बोलेंगे नहीं, है ना। 1691, ठीक है। नागवंशी राजा ठाकुर एनी शाह के द्वारा इसको बनवाया गया था, है ना। और ये 100 फीट ऊंचा है। बहुत लोग देखा होगा, गया होगा, है ना। रांची में ज्यादातर लोग गया ही होगा, नहीं भी गए हैं तो ये 100 फीट ऊंचा है, इतना जानिए। 1691 में है, जाना चाहिए। मस्त है, फोटो वोटो खिंचाइए मस्ती से। चलिए 125 नंबर में आते हैं। छोटा नागपुर पठार में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? छोटा नागपुर पठार में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप में पाई जाती है? तो छोटा नागपुर का जो पठार है वहां क्या पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। क्लियर है? कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। इस मिट्टी का विकास मुख्य रूप से 2 क्षेत्र से हुआ है। पहला साहेबगंज का उत्तरी पश्चिम किनारा और पाकुड़ का पूर्वी क्षेत्र। इस मिट्टी में चूना तथा पोटास की अधिकता पाई जाती है तथा नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 126 नंबर में आते हैं। राजमहल की पहाड़ी निम्न में से कौन सी मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो राजमहल की जो पहाड़ी है वहां कौन सी मिट्टी पाई जाती है अधिक मात्रा में? तो काली मिट्टी पाई जाती है। राजमहल का जो पहाड़ी है वहां काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। इसमें लोहा होता है, चूना होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्युमिनियम होता है, ठीक है। और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, फास्फोरस की कमी पाई जाती है। लेकिन अधिक मात्रा में क्या होता है? लोहा, काला है तो लोहा होगा, चूना होगा, मैग्नीशियम होगा, एल्युमिनियम होगा, तो इसकी अधिकता पाई जाती है। चलिए 127 नंबर में आते हैं। प्रकाश तातिया झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। प्रकाश तातिया झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, तो केवे हैं। केवा के बारे में पूछा है तो 127 का हो जाएगा आपका 8वां, है ना। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मतलब समझ में आता है, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आता होगा। चलिए नेक्स्ट 128 नंबर क्वेश्चन ऊपर कर देते हैं। निम्नांकित में से किस भाषा को झारखंड की तीसरी भाषा के रूप में जाना जाता है? कौन सा भाषा? बंगाली भी बोला जाता है झारखंड में, उड़िया भी बोला जाता है, असमी भी बोला जाता है, गढ़वाली भी बोला जाता है। असमी नहीं बोला जाता है, तनी मनी होता है। गढ़वाली भी नहीं बोला जाता है, लेकिन बंगाली बोला जाता है। और उड़िया लोग का भी यहाँ पर काफी ये है, तो इसका आंसर बंगाली हो जाएगा, ठीक है। इसे हम देख के कोई नहीं बोलेगा कि तीसरा भाषा बोलेगा इसको, बहुत ही कम मात्रा में है, ठीक है। बहुत ही कम मात्रा में असमी भी बोलता है लोग, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, ना के बराबर। क्लियर है? तो 128 का क्या हो जाएगा? तीसरी भाषा किसको बोला जाता है? बंगाली को, है ना। हम ही लोग का क्षेत्र जो है बंगाली का मुख्य अड्डा है। जैसे बोकारो का चार तरफ चल जाइए, किसी भी कोना में चले जाइए, आपको ज्यादातर बंगाली ही मिलेगा। चलिए 129 नंबर में देखते हैं। 10 जिला टच होता है बंगाल से झारखंड का, तो नॉर्मल सा बात है, यही होगा। 129 नंबर में आते हैं। खरकई नदी डैश में मिलती है? अभी थोड़ा देर पहले इसका डिस्कशन किए थे। तो खरकई नदी किस में जाकर मिल जाती है? स्वर्ण रेखा नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो देख रहे हैं ना, एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो हम बता रहे हैं उससे आपका कितना फायदा हो रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा जब आप एग्जाम में बैठिएगा। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए, है ना। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए सभी लोगों से। घर में जितना फ़ोन है, भाई बहन, छोटा भाई, बड़ा भाई, दोस्त सबके नंबर से सब्सक्राइब करवाइए, है ना। सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो आप लोग को हम बहुत फ़ायदा देंगे, ठीक है। ऐसे हम ऑफलाइन क्लास में ये सब चीज़ बताते रहते हैं। और ऑफलाइन क्लास में कब का हम 15 सेट करवा चुके हैं, ठीक है। अब लोग इसका रिवीजन कर रहा है। ऑनलाइन में नहीं करवा पाते हैं, सब्सक्राइबर आप लोग देते नहीं है इसीलिए, ठीक है। तो सब्सक्राइबर बढ़वाइए, फ़ायदा आपको देंगे। मेरे लिए भी कुछ कीजिए। निम्नांकित में से कौन सा झारखंड कला का एक रूप है? तो निम्नांकित में से कौन सा झारखंड कला का एक रूप है? तो झारखंड कला का एक रूप बोला है, क्या है? सोहराई है। इसम तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। चलिए, तो झारखंड कला का क्या है? सोहराई। क्या है सोहराई? सोहराई झारखंड के जनजातियों की एक प्रसिद्ध
स्थानीय चित्रकला शैली है। यह सोहराई पर्व से जुड़ा है। इसमें जंगली जीव जंतुओं, पक्षियों और पेड़ पौधों की दीवारों पर उकेरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल कॉरिडोर वे जिले हैं जो काफी डैश अनुभव करते हैं। लाल का मतलब समझ में आ रहा है किससे रिलेटेड होगा, है ना। और एक और न्यूज आप लोग को बता दें, बहुत डेंजर न्यूज है। इसका आंसर हो जाएगा नक्सली, माओवादी, उग्रवाद। और नक्सली लोग जो है ना, नक्सली लोग अपना ये मना रहा, क्या कहते हैं, स्थापना दिवस मना रहा है 21 तारीख से लेके 27 तारीख तक। और ऐसा कहने में आ रहा है कि बहुत सारे लोग इससे डरकर आज ही के दिन गए थे आपका जो हेड ऑफिस है जेएसएससी का, वहां पर ये मांग करने के लिए कि एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया जाए, आगे कर दिया जाए, है ना। नक्सली से खतरा है, और एक्चुअल में देखा जाए तो खतरा है ना, लेकिन इसका जरूरत नहीं है। पोस्टपोन करने का क्या मतलब है, हम हार जाएंगे, झारखंड सरकार नक्सली से हार जाएगा तो फिर बेकार है, सरकार होने का कोई फायदा नहीं है। तो मेरे अनुसार पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। अगर कुछ लोग कह रहा है तो वो लोग भी क्या है, अब नहीं बोलेंगे, विवाद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नहीं होना चाहिए पोस्टपोन, क्यों होगा, डरते हैं क्या नक्सली से? मतलब हम नहीं, हम तो डरवे करेंगे, मेरे पास थोड़ी कोई हथियार उथियार है। झारखंड सरकार को नहीं डरना चाहिए, और देश को भी नहीं डरना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो देश को इसमें साथ देना चाहिए, झारखंड को। धमकी उमकी मिला है, देखिए, एक दिन तो बचले हैं, अब क्या हो सकता है, अब कैंसिल नहीं हो सकता एग्जाम। चलिए 132 में आते हैं। अलूहाती, उलूहाती धरती आबा का जन्म स्थान है, यही बिरसा मुंडा के बारे में बात कर रहा। यह किस जिले में है, तो सबको पता है बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था, खूंटी में हुआ था। ठीक है, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, खूंटी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, है ना। डेट बता दें, बहुत बार बता चुके हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म मुंडा परिवार में 15 नवंबर 1857 को हुआ, सॉरी 1875 को हुआ। वर्तमान में यह जो जिला है वो खूंटी में है ना, और तमाड़ थाना के उलिहातू गांव में आता है। और यह जो थे बिरसा मुंडा, वो उलगुलान विद्रोह के नेतृत्व करता थे, और 1875 में इनका जन्म हुआ था, और 1900 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसके मृत्यु के कारण एक गद्दार शामिल था, है ना, इनका खबर दे दिया कुछ रुपयों के लालच में, और फिर जेल में इनको हैजा हो गया था। कहा जाता है कि हैजा हो गया था, लेकिन आप रिसर्च कीजिएगा तो आपको नहीं लगेगा कि इनको हैजा हुआ था। ठीक है, इनको मार दिया गया था। ठीक है, झारखंड सरकार को रिसर्च करवाना चाहिए इस पर। पता है बात 200 साल बीत चुका है, लेकिन फिर भी करवाना चाहिए। अब झारखंड के भगवान है, धरती आबा कहा जाता है इनको। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, ज्यादा नहीं बोलेंगे। 133, धनबाद किस रेलवे क्षेत्र में आता है? तो धनबाद जो है कलकत्ता वाला रेलवे क्षेत्र में आता है, यानी किस रेलवे क्षेत्र में आएगा, पूर्वी मध्य रेलवे में आएगा, है ना। धनबाद जो है पूर्वी मध्य रेलवे में आता है। इसका गठन 1996 में हुआ था, है ना, और जिसको हम लोग धनबाद रेलवे डिवीजन के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, तंतलोई गर्म पानी का झरना कहाँ है? तो तंतलोई गर्म पानी का जो झरना है वो दुमका में है। दुमका ऑप्शन में है, वो दुमका में है। ठीक है, कहाँ है, दुमका में है। और आपको कमेंट में बताना है कि झारखंड में सबसे गर्म पानी का जो झरना है वो कहाँ है, मतलब जो कुंड है वो कहाँ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 135, रांची जिले में सबसे अधिक संख्या में कौन सी जनजाति पाई जाती है? रांची जिले में सबसे अधिक संख्या में कौन सी जनजाति पाई जाती है? और ऑप्शन यहाँ पर कर दिया है खराब। अभी तक हम लोग पढ़े थे संथाली, है ना, और ऑप्शन में नहीं दिया है संथाली। संथाली के बाद फिर कौन है, मुंडा है। मुंडा एक्चुअली में तीसरा में है ना, नहीं मुंडा सेकंड में होना चाहिए। हम भी देखो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, लेकिन इसका आंसर तो मुंडा ही होगा। संथाली नहीं है तो सेकंड नंबर में मुंडा ही आता है। ठीक है, यहाँ लेकिन एक चीज और बोला, रांची जिला, पूरा झारखंड का बात नहीं किया। तो रांची जिला में सबसे अधिक है मुंडा, और पूरा झारखंड में बात करें तो सबसे अधिक है संथाली। तो रांची जिला में सबसे अधिक कौन है, मुंडा है ना, और पूरा झारखंड में सबसे अधिक कौन है, संथाली है।
उम्मीद है कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, हम ही कंफ्यूज हो गए थे। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जिले का मुख्यालय चाईबासा है? तो कौन सा जिला का मुख्यालय चाईबासा है? पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय जो है चाईबासा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 137 में, अलग झारखंड की मांग को लेकर निम्नलिखित में से किसने लाल खंड का नारा दिया था? याद कीजिए, है ना, लाल खंड का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था ए.के. रॉय ने दिया था, है ना। किसने लाल खंड का नारा दिया था? ए.के. रॉय ने दिया था। धनबाद के पूर्व सांसद व मार्क्सवादी समन्वय समिति के नेता ए.के. रॉय एक संघर्षशील श्रमिक नेता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने झारखंड आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जाति 12 हजारी व 13 हजारी उप विभागों में बटी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो ढका हुआ है चेरो जो जनजाति है ना, वो 12 हजारी व 13 हजारी उप विभागों में बटा हुआ, तो इसका आंसर चेरो हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं 139, गोंड जो जनजाति है वो स्थानांतरीय कृषि करते हैं। ठीक है, स्थानांतरीय कृषि करते हैं, तो करते हैं, मतलब जो स्थानांतरीय कृषि करते हैं उसको क्या कहते हैं, ये पूछा है क्वेश्चन। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दीपा। याद रखिएगा, है ना, आने का संभावना है। चलिए 140, आदिवासी लोगों के बीच बिरसा मुंडा निम्नलिखित में से किस नाम से जाने जाते हैं? तो धरती आबा के नाम से जाने जाते हैं, इतना बार बता चुके हैं कि लेकिन एक चीज हम इसमें नहीं बताए, जब भी बताए हैं तो जो धरती आबा जो बिरसा मुंडा थे ना, वो धर्म भी अपना त्यागे थे, है ना, ईसाई धर्म में चले गए थे। आप लोग को पता होना चाहिए पढ़ने लिखने के लिए, सवर्ण धर्म में रहेंगे तो पढ़ने लिखने नहीं दिया जाएगा, तो ईसाई धर्म में चले गए थे। जैसे एक ईसाई स्कूल में जाते थे तो वहां पर इनका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया था। ठीक है, फिर बाद में अपने धर्म में ये आ चुके थे। ठीक है, और फिर लोगों का सेवा किए हैं, बहुत झारखंड के लिए किए हैं, 25 साल ही जिए हैं, लेकिन ऐसा जिए हैं कि आज उन्हें धरती आबा कहा जाता है, झारखंड का भगवान कहा जाता है। ठीक है, तो जिंदगी ऐसी होनी चाहिए। चलिए 141, भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो भूमिज विद्रोह कब हुआ था बताइए। हम इसके बारे में बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। 1832 से 33 के बीच हुआ था भूमिज विद्रोह। इसके जो नेता थे वो कौन थे? गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, यह विद्रोह बीरभूम के राजा, पुलिस अधिकारियों, मुंसिफ, नमक दरोगा एवं अन्य दिकुओं के खिलाफ भूमिज की शिकायतों की देन थी। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने को ईश्वर का दूत घोषित किया? ठीक है, तो अपने को ईश्वर का दूत कब घोषित किया? 1875 में जन्म होगा, 1885 में 10 साल के होंगे, नहीं करेंगे इस टाइम। ठीक है, किए होंगे तो यही दोनों ऑप्शन में किए होंगे, तो किस में किया बताइए? 1900 में तो मरिए गए थे, तो 1895 में किए ये अपने आप को ईश्वर का दूत। एक्चुअली में कोई था, इनको फुला दिया था, हम इनका जीवनी पढ़े हैं, इनको फुला दिया था, है ना, तो इनको फुला दिया था, तो ये क्या बोले, हम ईश्वर हैं, अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, झारखंड के पश्चिम में स्थित है, मैप से भी हम बता चुके हैं कि पश्चिम में कौन है, पूरब में कौन है, पूरब में बंगाल है, उत्तर में बिहार है, तो पश्चिम में क्या है? ठीक है, तो झारखंड के पश्चिम में क्या है? इसमें थोड़ा सा हमको गड़बड़ लग रहा है। पश्चिम में 143 यहाँ दिया हुआ है, बी और सी दोनों, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। हाँ, छत्तीसगढ़ पश्चिम में है और उत्तर प्रदेश जो है ना उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही हो जाएगा, है ना, पश्चिम में तो है ना, तो उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और पश्चिम में है छत्तीसगढ़। पूरब में कौन है? हमारा कलकत्ता, और उत्तर में है बिहार, तो नीचे में कौन हो जाएगा? नीचे यानी दक्षिण में उड़ीसा हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं 144 नंबर क्वेश्चन में, छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार से किस भाग में स्थित है? जो छोटा नागपुर का जो पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार के किस भाग में स्थित है? क्वेश्चन ये पूछा है।
तो ये भी मैप का क्वेश्चन है, एक बार मैप जरूर देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। 3 से 4 क्वेश्चन पक्का मैप से रहेगा ही रहेगा, है ना। ठीक है, तो ये है आपका उत्तरी पूर्वी भाग में। जब आप मैप को देखिएगा तो प्रायद्वीपीय पठार के किस भाग में है, उत्तर में और पूरब में है। क्लियर है। तो छोटा नागपुर का जो पठार है वो उत्तर पूर्वी भाग में है। छोटा नागपुर का पठार राज्य के कुल भाग का 47.8% घेरे हुए है। ठीक है, इसकी चट्टाने जो है क्रिस्टलीय एवं कायांतरित प्रकार की चट्टाने हैं। मुंडा पंचायत के लोगों जहां बैठकी करते हैं उसको क्या कहते हैं। मुंडा पंचायत के जो लोग होते हैं जहां बैठकी कहते हैं, मतलब जहां बैठकी करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको अखाड़ा कहते हैं। ठीक है, जहां बैठकी करते हैं उसको अखाड़ा कहते हैं, मारपीट वाला अखाड़ा नहीं, बैठकी वाला अखाड़ा। ठीक है, मुंडा पंचायत के लोग जहां बैठकी करते हैं उसको अखाड़ा कहते हैं। अखाड़ा गांव के बीच का एक खुला स्थान होता है जहां पंचायत की बैठक होती है और रात्रि में युवक युवतियां एकत्र होकर नाचते गाते हैं। क्लियर है। ठीक है, तो इसको सुनते हैं तो मेरा स्टूडेंट रॉकी का याद आता है। उसका स्टेटस देखते रहते हैं, हमेशा यही सब कुछ ना कुछ करते रहता है वो। ठीक है, चलिए 146 में आते हैं। उराव में खाखा जनजाति का गोत्र चिन्ह क्या है। उराव में खाखा जो जनजाति है, अब इसका गोत्र चिन्ह क्या है। ठीक है, नाम नहीं सुने होंगे। तो इसका जो गोत्र चिन्ह है वो कौआ है। खाखा जनजाति का उराव में आता है खाखा जनजाति, और इसका जो गोत्र चिन्ह है ये कौआ है। जबकि आपका मछली जो है ऑप्शन में दिया हुआ है ना, वो मिंज गोत्र का है। ठीक है, मिंज एवं खाकलो एक गोत्र होता है, उसका है मछली। चलिए नेक्स्ट, कितना अंदर तक पढ़ेंगे। चलिए 147 में आते हैं। संथाली साहित्य एवं झारखंड राज्य निर्माण में उत्कृष्ट कार्य के लिए पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा को किस सम्मान से नवाजा गया है। ठीक है, तो झारखंड में क्या मिलता है पता है, उत्कृष्ट विधायक, लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार, झारखंड रत्न, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कंफ्यूजन इसमें और इसमें होगा, बताइए आंसर पता है तो ये होगा झारखंड रत्न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाल ही में लक्ष्मण गिलुआ का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, तो वो जुड़े हुए थे राजनीतिक क्षेत्र से। एक्चुअली में करंट अफेयर में हम निधन वाला भी बनाए हैं, लेकिन देखते हैं अगर हम कल डाल सकते हैं तो डाल देंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है वो जो आपका योजना वाला है ना, वो हम कल डाल ही देंगे। ठीक है, लास्ट समय में नैया पार लगाना है। नेक्स्ट 149 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। निर्माणाधीन मंडल डैम झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो निर्माणाधीन जो मंडल डैम है वो झारखंड के आपके पलामू जिले में स्थित है। थोड़ा सा रफ्तार को बढ़ाया जाए कि धीरे धीरे ही किया जाए, नहीं समझा के ही करेंगे, रफ्तार तो स्पीड रह ही रहा है। निर्माणाधीन मंडल डैम झारखंड के पलामू जिले में स्थित है। 1972 में इस डैम का निर्माण शुरू हुआ था। 1993 में इसको पर रोक लगा दिया गया। फिर 2019 में नरेंद्र मोदी ने इसको दोबारा इसका शिलान्यास किया। फिर मार्च 2022 तक अब तक ये बन चुका है। ठीक है, चलिए 150 नंबर। देशी पर्यटकों के आगमन में झारखंड को पूरे देश में कौन सा स्थान है, तो जो देशी पर्यटक आते हैं उसके आगमन में झारखंड को ऑप्शन यहाँ मिटा हुआ है, 9वां स्थान प्राप्त है, यही आंसर होगा। ठीक है, 9वां स्थान प्राप्त है। ठीक है, और विदेशी पर्यटक में 16वां स्थान प्राप्त है झारखंड को। पर्यटक का मतलब समझते हैं ना, अब नहीं समझते हैं तो रहने दीजिए, पर्यटक का मतलब नहीं पता है, चले सीजीएल का एग्जाम देने। ठीक है, जिसको नहीं पता उसको बोल रहे हैं, जिसको पता है उसके लिए तो अच्छा बात है। चलिए अब आते हैं हमारा 10वां नंबर सेट। ठीक है, इसको कर लेने के बाद आपका और 5 गो सेट बचेगा, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि काफ़ी डिटेल में पढ़ रहे हैं, फिर सारा क्वेश्चन रिपीटेड होगा। ठीक है, तो चलिए आपका आते हैं 10वां नंबर सेट। चलिए 10वां नंबर सेट को प्रारंभ करते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन से ही, झारखंड राज्य के प्रथम गैर जनजातीय मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है लेकिन उतना ही आसान है।
ठीक है, अभी तक जेएसएससी के एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आया है। ठीक है, तो कौन हो जाएंगे हमारे रघुवर दास। एक बात मानना पड़ेगा, रघुवर के दास के आने के बाद झारखंड में जितना काम हुआ है ना, चलिए थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, तो फिर से शुरुआत करते हैं 111 से। झारखंड के राज्य के पहले गैर जनजातीय मुख्यमंत्री के बारे में क्वेश्चन पूछा है सबसे पहला क्वेश्चन में। तो झारखंड राज्य के पहले गैर जनजातीय मुख्यमंत्री कौन है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, और बहुत ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इग्नोर नहीं करना है इसको। रघुवर दास। ठीक है, रघुवर दास, चाहे जो भी बात हो, है ना, चाहे भले ही लोग उसको गंजेड़ी बोलता हो रघुवर दास को, लेकिन झारखंड में अगर किसी मुख्यमंत्री ने सबसे ज्यादा काम किया है, तो ये मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि रघुवर दास ने। सबसे पहला तो नक्सली का जो कहानी था ना, बहुत हद तक नक्सली को शांत कर दिया रघुवर दास, और बहुत सारा काम करवाया था, बहुत सारा काम। ठीक है, जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री नहीं करवा सकते हैं। देखिए अभी इलेक्शन आ गया तो फटाफट एग्जाम ले रहा, बाकी 5 साल सुतल था। और बहुत सारा काम, क्या बोला जाए, छोड़ो। इलेक्शन आ गया तो पैसा दे रहा है सबको, बाकी 5 साल सुतल था, है ना। बोला था कि यहाँ के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, तो ऐसा ऐसा झूठा झूठा वादा करके सत्ता में आया, लेकिन किया नहीं। लेकिन रघुवर दास जो जो बोला था, लगभग हमको लगता है कि सब किया, है ना। नक्सली का तो सबसे बड़ा समस्या था झारखंड में, नक्सली। हम लोग को याद है, जब हम लोग का मार्केट, जब नक्सली बंदी होता था, तो हम लोग को मार्केट में दहशत का माहौल रहता था, और एक बार यहाँ बम भी फूटा था। ठीक है, उसके बाद से तो और दहशत का माहौल रहता था, लेकिन उसके आने के बाद नक्सली बंदी क्या होता है हम लोग भूल ही गए हैं। ठीक है, मतलब ये 2014 से समझिए, 2015-16 से आज 2024 हो गया है। अब जहाँ रहते हैं फुसरो, वहाँ अभी तक हम लोग नक्सली बंदी नहीं सुने हैं। ठीक है, लेकिन जब पहले थे तो बहुत सुनते थे नक्सली बंदी, महीना में 2 बार नक्सली बंदी होता था। चलिए, तो ठीक है, लेकिन इससे क्वेश्चन और क्या आ सकता है? रघुवर दास से क्या क्वेश्चन आ सकता है कि वो झारखंड के केवे मुख्यमंत्री बने हैं, इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो वो झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री बने हैं, याद रखिएगा। झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री बने हैं 2014 में। झारखंड राज्य का बना हुआ 14 साल हुआ है, और 14 साल में मतलब 9 गो मुख्यमंत्री चेंज हो चुका है, ये 10वें मुख्यमंत्री बने हैं। उम्मीद है बात समझ में आ रहा होगा, और इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन आने का संभावना बहुत ज्यादा है। चलिए 112 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। झारखंड भारतीय संघ का डैश राज्य है। हम बता चुके हैं झारखंड भारतीय संघ का कितनावा राज्य है, 28वां राज्य है। ठीक है, और इसमें हम एक और चीज बताए थे कि झारखंड जो है, यहाँ पर पंचायती राज्य शुरू हुआ था 2001 में हुआ था। क्लियर है। पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? तो जो पारसनाथ की जो पहाड़ी है वो किस पठार का हिस्सा है? लगभग लोगों को पता होगा, कभी ना कभी घूमने जरूर गए होंगे। ठीक है, तो गिरिडीह, है ना। पारसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह का हिस्सा, 1365 मीटर इसका ऊंचाई है, और ये जैन धर्म से समझिए रिलेटेड है। नेक्स्ट 114 नंबर क्वेश्चन आते हैं। भारत के किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारी को पेंशन देने की घोषणा की है? तो यह है झारखंड की सरकार। ठीक है, कौन है? झारखंड की सरकार। जेपी आंदोलन एक बार हुआ था ना, उसके लिए बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट 115 नंबर। महली और कंपाट किस प्रजाति की शाखा है? तो जो महली और कंपाट है वो मुंडा प्रजाति की शाखा है। ठीक है, महली और कंपाट मुंडा प्रजाति की शाखा है। सोमा सिंह मुंडा ने अपने संक्षिप्त मोनोग्राम मुंडा में मुंडा जनजाति की 13 उपशाखा की चर्चा की है, जिसमें महली और कंपाट मुख्य माना गया है। नेक्स्ट, डाल्टनगंज शहर झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो जो डाल्टनगंज शहर है वो किस शहर में स्थित है? क्या पूछ लिया भाई। डाल्टनगंज शहर में झारखंड के किस, डाल्टनगंज जो शहर है वो झारखंड के किस जिला में स्थित है? ठीक है, तो ये पलामू जिला में है। पलामू जिला में है। गए हैं यहाँ पर, मस्त जगह है। जब गए थे तो यहाँ पर शूटिंग चल रहा था एक फिल्म का। ठीक है, 1861 में, है ना, नदी के किनारे है। नेक्स्ट 117 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा शहर सरायकेला खरसावां जिले, इनमें से कौन सा शहर सरायकेला खरसावां जिले का मुख्यालय है? मेरा आवाज लड़खड़ा रहा, लगता है नींद आ रहा हमको।
2 बज चुका है वैसे। ठीक है, इनमें से कौन सा शहर सरायकेला खरसावां जिले का मुख्यालय है? तो ये है आपका सरायकेला। सरायकेला का मुख्यालय सरायकेला ही है। ठीक है, सरायकेला खरसावां जिला का मुख्यालय सरायकेला है। अपने स्वतंत्र अस्तित्व में मुगल काल के दौरान 1620 में आया। बाद में यह बिहार राज्य का हिस्सा बन गया। इसमें खरसावां राज्य को भी मिला लिया गया और सरायकेला खरसावां जिला बन गया। ये 2001 में बना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, खरवार आंदोलन के साथ कौन जुड़ा हुआ था? तो खरवार आंदोलन के साथ हम लोग बहुत बार इसका चर्चा कर चुके हैं। तो खरवार आंदोलन के साथ जो है भागीरथ मांझी जुड़े हुए थे। 1874 का ये कहानी है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आने का संभावना बहुत ज़्यादा होता है ये सब चीज़ से। ठीक है, तो भागीरथ मांझी ने इसका नेतृत्व किया था खेरवार आंदोलन को 1874 में। खेरवार आंदोलन को मुखर करने का श्रेय राजमहल के भगवान दास एवं दुमका के लंबोदर मुखर्जी को जाता है। चलिए नेक्स्ट 119 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। उम्मीद है समझ में आप लोग को आ रहा होगा। डिटेल तो ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा डिटेल में और क्या पढ़ा है। 1928 में जब साइमन कमीशन पटना आया तो जनजातियों द्वारा स्वशासन के लिए अलग झारखंड राज्य की मांग किस पार्टी के डेलीगेशन द्वारा रखी गई? तो ये था आपका छोटा नागपुर उन्नति समाज होना चाहिए इसका आंसर, और यही इसका आंसर है। ठीक है, छोटा नागपुर उन्नति समाज ने 1928 में झारखंड राज्य की मांग के लिए पार्टी डेलीगेशन रखा था। चलिए नेक्स्ट आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सदरी अंगिका और नागपुर भाषाओं जो झारखंड में बोली जाती है, सदरी अंगिका और नागपुरी, है ना, वो किस भाषा परिवार का सदस्य है? तो वो जो है आपका इंडो आर्यन है ना। नागपुरी सुनिएगा समझ में आ जाएगा, है ना। तो ऐसा याद रखिए, जो भी इंडो आर्यन होता है वो आराम से समझ में आ जाता है, हिंदी की तरह ही होता है। तो सदरी अंगिका और नागपुरी भाषाएं झारखंड में बोली जाती हैं और ये इंडो आर्यन परिवार की भाषा है। नागपुरी गीत हम लोग के यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, जो झारखंड का है नागपुरी गीत तो सुना ही होगा। चलिए 121 नंबर, एम एस धोनी को लगातार किस वर्ष आईसीसी ओडीआई के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था? तो 2 क्वेश्चन फिक्स रहेगा धोनी से। झारखंड का एग्जाम और धोनी से क्वेश्चन ना है, ठीक है, दीपा कर्माकर से क्वेश्चन ना है, एल्बर्ट टिक्का से क्वेश्चन ना है, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2008 और 9 में एम एस धोनी को आईसीसी ओडीआई के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको मिला था। ठीक है, वर्तमान में रांची में रहते हैं, सबको पता है। 122 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। झारखंड का वह एकमात्र आदिवासी नेता जिसका चित्र संसद के सेंट्रल हॉल में लगा हुआ है, तो वो है हमारे भगवान बिरसा मुंडा। ठीक है, इन्हें धरती आबा कहा जाता था। जन्म 1875, मृत्यु 1900। 1895 में अपने आप को भगवान बोलते हैं, है ना। और बचपन में मतलब जब पढ़ने के क्रम में ये अपने आप को ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर वापस अपने धर्म में आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो ईसाई में रहेगा वही पढ़ेगा, इस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट था उस टाइम। चलिए नेक्स्ट, JASCOLMAPF झारखंड सरकार द्वारा प्रायोजित एक शीर्ष सहकारी संस्था है। यह विशेष रूप से झारखंड में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को बढ़ावा दे रहा है? ठीक है, तो झारखंड में निम्नलिखित में से बताइए ऑप्शन में कौन सा ऐसा उत्पाद है जो झारखंड नंबर 1 पर है जिस पर। ठीक है, तो एक्चुअली में तसर, मेरा क्वेश्चन का आंसर तसर होगा, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर ला होगा। ठीक है, तो लाह उत्पाद का बात हो रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन लंबा लंबा है, एक बार फिर से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अपने से। वो कौन से पद्मश्री पुरस्कार विजेता है जिन्होंने व्यापक वृक्षारोपण और जल संरक्षण प्रयासों से झारखंड के हजारों लोगों का जीवन बदल दिया, और उन्हें झारखंड का जल पुरुष भी कहा जाता है? उन्हें झारखंड का क्या कहा जाता है? जल पुरुष कहा जाता है। तो ये है सिमोन उरांव। डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ सकता है कि झारखंड का जल पुरुष किसे कहा जाता है, तो सिमोन उरांव को कहा जाता है। सिमोन उरांव को कहा जाता है। हमको नहीं लगता इसके लिए ट्रिक का जरूरत है, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक मिसलेनियस में दिया जाता है। जब हम मिसलेनियस पढ़ाते हैं तो उसमें हम ट्रिक बहुत सारा देते हैं, लेकिन प्रैक्टिस सेट में ट्रिक क्या दें,
क्लियर है। और इन्हें 2016 में पद्मश्री भी मिल चुका है, इसीलिए ये नाम इम्पोर्टेंट है। ये रांची जिला में के रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट 125 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति परीक्षा विवाह का प्रचलन उसमें है? तो परीक्षा विवाह आपका किसान जनजाति है, ठीक है। गांव देहात में कहावत है ना, परिश्ता है, तो उसी टाइप का विवाह है। किसान जनजाति में परीक्षा विवाह का भी प्रचलन है। ये जनजाति स्वयं को निगेसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? नगेसिया कहते हैं। इसके सर्वोच्च देवता जो होते हैं वो सिंगबोंगा होते हैं। और ये जो जनजाति है खास करके लातेहार, पलामू, गढ़वा, रांची, लोहरदगा, गुमला एवं सिमडेगा में निवास करते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, है ना। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शॉर्टकट में निकाल दें। जो प्रण लिए थे वो करेंगे, है ना। डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे लेकिन अच्छा से पढ़ेंगे। जो पढ़ेंगे वो याद होना चाहिए, क्योंकि अब रिवीजन करने का टाइम नहीं है। चलिए 126 में आते हैं, झारखंड विधानसभा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 130 नंबर क्वेश्चन, झारखंड विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किसने किया था? ठीक है, तो आप लोग को याद होगा, काफी न्यूज में रहा था। तो ये किए थे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, है ना। ये 2019 का कहानी है। 12 सितंबर 2019 को नए विधानसभा का उद्घाटन हुआ था, ठीक है। और ये कहाँ पर है? रांची के धुरवा में है। 39 एकड़ में ये फैला हुआ है, और लागत इसका 465 करोड़ रुपया है, 465 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट 131 नंबर, माइकल जॉन सभागार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो माइकल जॉन सभागार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है आपका जमशेदपुर में। जमशेदपुर में जाइएगा तो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जमशेदपुर में स्थित है ना। जमशेदपुर को हम लोग औद्योगिक नगर बोलते हैं। और यहाँ पर स्वर्ण रेखा और खरकाई नदी का संगम होता है, और स्वर्ण रेखा के किनारे ही जमशेदपुर बसा हुआ है। क्लियर है। और इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा किसका, जमशेदपुर का बात कर रहे हैं, ठीक है, ना कि माइकल जॉन सभागार का। चलिए 132 में आते हैं, झारखंड की किस जनजाति को हड़प्पा सभ्यता से संबंधित माना जाता है? तो झारखंड की किस जनजाति को हड़प्पा सभ्यता से संबंधित माना जाता है? तो ये असुर जनजाति है। असुर जनजाति जो है झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति में से एक है। इसकी 3 उपजाति है, जिसका नाम है असुर, बिरजिया, ठीक है, और अगारिया। लोहा गलाना इनका परंपरागत पेशा होता है। चलिए नेक्स्ट 133 में आते हैं, संत जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है रांची में, ठीक है। रांची में है, इंग्लिश मीडियम का स्कूल है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट, मुंडा पर्व में भगवान डैश का पूजन किया जाता है। तो मंडा पर्व में किस भगवान का पूजा किया जाता है? तो ये हमारे जो शिव जी हैं, हर हर महादेव, इनकी पूजा की जाती है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो हर हर महादेव लिख के कमेंट में आंसर दीजिए। ठीक है, मंडा पर्व भगवान महादेव का पूजन किया जाता है मंडा पर्व में। चलिए नेक्स्ट, 135 में, झारखंड में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सा है? सबसे व्यापक रूप से कौन सा भाषा बोला जाता है झारखंड में जो जनजातीय है? तो उसका हो जाएगा संथाली। सबसे व्यापक रूप से जनजातीय भाषा जो है संथाली है, और झारखंड में सबसे ज़्यादा संथाली है, तो इसीलिए संथाली ही बोला जाएगा, सेंस लगाने का ही बात है। संथाली भाषा को जो है ना हम लोग होड़ और रोड़ अर्थात होड़ लोगों की बोली कहा जाता है। संख्या के दृष्टि से झारखंड में बोले जाने वाली यह द्वितीय भाषा है। ठीक है, और 42वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसे संविधान के 8वें अनुसूची में डाला गया है। इसके बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, और बिहार का जो मैथिली है उसको डाला गया है। 4 भाषा को टोटल डाला गया था, तो उसमें से झारखंड का है आपका संथाली और बिहार का है मैथिली। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं 136 नंबर में, है ना। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन फिर भी इसको ज़्यादा शॉर्ट में नहीं पढ़ना है, डिटेल में ही पढ़ेंगे, ताकि एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन बन सके, है ना। तभी तो टारगेट पूरा होगा ना। बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां ने पलामू के पराक्रमी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किले पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो ये किया था आपका 1641 से 42 में। ठीक है, पलामू के चेरो राजा जो थे प्रताप राय, ये 1641 से 42 में हुए सैन्य अभियान का नेतृत्व शाइस्ता खान ने किया था। शाहजहां के शासनकाल में 16 वर्ष में शाइस्ता खान ने पलामू के चेरो राजा पर आक्रमण किया था। चलिए 137 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 में एक नए प्रांतीय दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ? तो ये हुआ था आपका ये कोल विद्रोह। ये कोल विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो 137 का क्या हो जाएगा? कोल विद्रोह। 1833 में एक नए प्रांत दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ। 1833 ईस्वी के रेगुलेशन एक्ट के तहत शासन प्रणाली में व्यापक परिवर्तन किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति जनजातीय विद्यार्थियों को डैश प्रदान की जाती है। बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति जनजातीय विद्यार्थियों को डैश। ठीक है, ऑप्शन है मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, कौशल विकास, कॉमर्स। तो इसका आंसर देना है, ये हो जाएगा मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की पढ़ाई में बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना दी जाती है विद्यार्थियों को। क्लियर है? इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को 12 माह की छात्रवृत्ति दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट 139 मोस्ट फेमस क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, कर्मा देवता की पूजा कर्मा त्योहार पर होती है, जो कि डैश 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 की देवता है। तो बताए थे ये यौवन के देवता है और शक्ति के देवता है। तो 139 का हो जाएगा आपका यौवन और शक्ति का देवता। ये कब मनाया जाता है? तो ये भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। क्लियर है? अभी कुछ दिन पहले ही था कर्मा पूजा, झारखंड में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है इसको। चलिए 140, ऐसे तो बिहार में भी मनाया जाता है, अलग अलग जगह में मनाया जाता है, लेकिन झारखंड में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। निम्न में से किस स्थान का नाम संथालों के पिता के नाम पर रखा गया है? तो किसका रखा गया है? तो ये रखा गया है लुगु बुरु घंटी बाड़ी। ठीक है, संथालों के पिता के नाम पर रखा गया है लुगु बुरु घंटे बाड़ी। ये है लुगु बुरु घंटाबाड़ी स्थान को संथालों के पिता के नाम पर रखा गया है। संथाल का एकमात्र प्राचीनतम एवं सर्वोच्च विचार मंच लुगु बुरु घंटा बाड़ी दरबार चट्टान है। यह बोकारो जिले के ललपनिया के समीप है। संथालों के आदि गुरु लुलू बाबा ने आज से 3000 वर्ष पूर्व मांझी परगना की कार्यशाला आयोजन कर सामाजिक व्यवस्था हेतु नियमों का निर्माण किया। ठीक है, तो याद रखिएगा ये बोकारो में स्थित है और
काफी फेमस है, घूमने का मस्त जगह है, लोग जाते हैं, हम भी जाएंगे, इस बार संडे को जाना है। ठीक है। कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया? तो कोल विद्रोह जो है, पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो जो 1831 से 32 में हुआ था, उसका नेतृत्व नेतृत्व किसने किया था? तो बुद्धू भगत ने किया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, झारखंड के किस स्थान पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र प्राप्त हुए हैं? तो झारखंड के किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं इसको। इसको कहाँ है भाई? हजारीबाग में है। इसको कहाँ है भाई? हजारीबाग में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 143 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी देव नदी के नाम से जानी जाती है? तो झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन है? वही इसका आंसर है, दामोदर नदी ही देव नदी के नाम से जानी जाती है। बंगाल का शोक भी कहा जाता है इसे, और ये झारखंड की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? छोटा नागपुर पठार, लातेहार जिला का टोरी जो क्षेत्र है वो इसका उद्गम स्थल है। ठीक है। और यहाँ पर एक हथिया बाबा है ना, जो अभी पूरा नहीं डूबे हैं, थोड़ा सा बचे हुए हैं, है ना, खूब जोरदार पानी पड़ा था, मस्त है, मेला लगता है यहाँ पर। चलिए 144 नंबर में, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है भैया? बूढ़ा घाट। ये तो कंठस्थ से याद ही होना चाहिए, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, हॉट टॉपिक है। अगर एग्जामिनर का मन होगा आसान क्वेश्चन देने का तो ये क्वेश्चन जरूर देगा, है ना। बाकी कुछ नहीं कहा जा सकता है। जैसा कि सीजीएल का एग्जाम हुआ था जनवरी में, उसमें देखे थे काफी आसान क्वेश्चन आया था, तो उम्मीद है इसी टाइप का क्वेश्चन आने का संभावना है। नहीं भी आया तो सबके लिए मुश्किल होगा, आसान होगा तो सबके लिए आसान होगा, इसीलिए टेंशन नहीं लेना है, अपना मन से पढ़ना है। चलिए इसको थोड़ा सा डिस्कस कर दें क्या। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाट जलप्रपात है। ये लातेहार जिला के महुआ ताड़ से 15 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। इसकी ऊंचाई 450 फीट, अगर मीटर में पूछा जाए तो 143 मीटर। इसे लोधा घाट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन एगो आएगा इससे, देख लेना, आएगा ही आएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गीत विवाह के अवसर पर गाया जाता है? तो कौन सा गीत? झूमर बता दिए थे किस लिए, पर्व त्योहार में, है ना। ये लोग के बारे में डिस्कस नहीं किए। जो डोमकच होता है ना, वो विवाह के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है। तो डोमकच विवाह के अवसर पर गाया जाता है और महिलाओं द्वारा गाया जाता है, महिलाएं ही ये सब काम करती है, पुरुष तो करेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट, सदानों की मुख्य भाषा क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, सदानी है। सदानों की मुख्य भाषा सदानी है। क्लियर है। तो सदानों की मुख्य भाषा सदानी है। सदानी भाषा हिंदी, खोरठा, नागपुरी, कुड़माली, पंचरगनिया आदि भाषा को कहते हैं। जबकि कुड़ुक भाषा जो होता है, जो कुड़ुक है, ऑप्शन नंबर जो बी में है, वो इसका आंसर नहीं है, लेकिन इसके बारे में भी चर्चा कर दे रहे हैं। जो कुड़ुक भाषा है उराव जनजाति की है। ठीक है। और संथाली भाषा संथाली की है, और मुंडारी भाषा मुंडा की है। ठीक है। और सदानी भाषा किसकी है? सदान की है। और सदान में क्या क्या आता है? हिंदी भी आता है सदान में, याद रखिएगा। ठीक है। खोरठा आता है, नागपुरी आता है, कुड़माली आता है, पं, पंच परगनिया आता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आने का संभावना है। किस हिंदी के चर्चित साहित्यकार को 67 वर्ष की आयु में 22 अक्टूबर 2021 को निधन हो गया? ठीक है। तो क्वेश्चन छपने का चांसेस है मन्नू भंडारी, क्योंकि साहित्यकार है। ठीक है, साहित्यकार है और विनोबा भावे से जुड़े हुए हैं। एक्चुअली में विनोबा भावे के प्रधान अध्यापक भी ये रह चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 148, झारखंड की किस पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है कपिलो पंचायत को, है ना, है हम ही लोग तरफ है, कपिलो पंचायत गिरिडीह। चलिए 149 में आते हैं। ये एक लोकगीत है, बस कह देना कि आऊंगा। ये जो काव्य संग्रह है वो किन के द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है नंदा पांडे के द्वारा। अब आते हैं, रांची नगर निगम द्वारा कराए गए स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार सबसे स्वच्छ सरकारी कार्यालय कौन सा है? तो ये है आपका प्रोजेक्ट भवन। गए हैं, मस्त है, बड़ा सा है एकदम। ठीक है।
तो प्रोजेक्ट भवन जाना हो तो जा सकते हैं, सबसे स्वच्छ जो सरकारी कार्यालय है यही है। क्लियर है? चलिए हम लोग का ये खत्म होता है। लगभग 1.5 घंटा का ये वीडियो है, पूरा देख लीजिए इसको। और वो था लगभग 2 घंटा का वीडियो, उसको भी पूरा देख लीजिए। यानी 3.5 घंटा में आपका 80% जो झारखंड का है वो खत्म है ना। झारखंड का एग्जाम जो 40 नंबर का है, 80% क्वेश्चन आ जाएगा इससे। और अगर वीडियो पसंद आया हो, जो हम बोले वो समझ में आया हो, और 2 बार आपको वीडियो देखने से याद हो गया हो, तो प्रमोट कीजिए वीडियो को। और कुछ नहीं बोलेंगे, प्रमोट करने के लिए क्या किया जाता है वो आप लोग जानते हैं। चलिए, जय हिंद, जय श्री राम।